हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यूपी टीईटी का फॉर्म अदर स्टेट्स वाले स्टूडेंट्स कैसे भरेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है क्वालिफिकेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने में। देखिए, यहाँ तक का फॉर्म आप लोग पूरा भर ही सकते हैं, जैसे सेम बाकी स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं ऐसे ही आपको फॉर्म भरना है। आपका जो डिफरेंट रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन लेना होगा, बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। पहले बात करते हैं 1 to 5 के लिए। अगर आप 1 to 5 ये इस वाले पेपर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन लें। यूपी के अलावा किसी दूसरे के छात्र हैं आप, जैसे दिल्ली के हों, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, बंगाल, पश्चिम बंगाल या किसी दूसरे राज्य के हैं और यूपी टीईटी का फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो यहाँ तक का पूरा फॉर्म भर लेना। नहीं, OTR आप लोग कर लेंगे। OTR करने के बाद में जब आप लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अपना ऑप्शन लेना। 1 to 5 के लिए कर रहे हो तो 1 to 5 वाला ऑप्शन लें। ये वाला ऑप्शन ब्लैंक हो जाएगा। आगे, आर यू वर्किंग एज ए गवर्नमेंट टीचर, यहाँ पर यस नो अपने हिसाब से कर देना। अगर आप गवर्नमेंट टीचर हो तो यस, वरना नो कर देना। अब इजेंटल क्वालिफिकेशन में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यहीं पर सारा खेल है, यही दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स को। देखिए, 1 to 5 वाले स्टूडेंट्स का जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा। पहला तो है उत्तर प्रदेश शासन से आपने 2 वर्षीय DLED या BTC किया हो। दूसरा ऑप्शन है आपने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में दूरस्थ शिक्षा विधि ODL ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से अपना BTC कोर्स किया हो, तो ये वाला ले सकते हैं। यानी आप उत्तर प्रदेश से आपने DLED नहीं किया है और DLED आपने ODL से किया है, तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। अब मान लीजिए आप लोगों ने DLED बिहार से, झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड या किसी और राज्य से किया है DLED, तो कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन है ये वाला। जी हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण, स्नातक के बाद में क्या हो तो ये वाला ऑप्शन है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा DED कोर्स की वैल्यू DLED कोर्स के बराबर ही है दूसरे राज्यों में। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपने NCT से मान्यता प्राप्त संस्था से DED कोर्स किया है, ठीक है, या RCI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय डिप्लोमा DED विशेष यानी DED स्पेशल एजुकेशन से किया हो, चाहे DED कोर्स किया हो, इसमें चाहे एडमिशन ले लिया हो, चाहे अध्ययन कर रहे हो, सेकेंड ईयर में हो, चाहे कंप्लीट कर लिया हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये वाला ऑप्शन लेना है दूसरे राज्यों को, राज्य वाले स्टूडेंट्स को। अब DED और DLED की वैल्यू बराबर है, इससे संबंधित आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने सर्च किया है कि DLED और DED में क्या अंतर है। यहाँ पर लिखा है कि DLED डिप्लोमा इन एजुकेशन और DLED दोनों ही 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स हैं, जिनमें मुख्य अंतर नाम और उनके फोकस क्षेत्र का है। DLED विशेष रूप से कक्षा 1 से 8 तक के प्राथमिक स्तर की शिक्षा पर केंद्रित है, जबकि DED का दायरा थोड़ा व्यापक हो सकता है, लेकिन अधिकांश राज्यों में इसे DLED के रूप में ही मान्यता प्राप्त है। जी हाँ, अधिकांश राज्यों में DED को DLED के बराबर ही मान्यता प्राप्त है, तो आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। राज्य के छात्र अपना ये वाला ऑप्शन लें। बाकी के ऑप्शन में क्या क्या बताया जा रहा है। बाकी के ऑप्शन में उत्तर प्रदेश में संचालित विशिष्ट BTC, यानी अगर स्पेशल एजुकेशन से आपने UP से BTC की हो तो ये वाला ऑप्शन, उर्दू से BTC की हो तो ये वाला ऑप्शन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BTC की हो तो ये वाला ऑप्शन, तो यानी और नीचे भी है, यानी ये सभी ऑप्शन आपके लिए नहीं है। अदर स्टेट वाले छात्रों का कौन सा ऑप्शन है, ये वाला, ठीक है। 2 वर्षीय DED कोर्स किया है तो ये वाला ऑप्शन है, यानी DED और DLED की वैल्यू लगभग बराबर होती है, तो आप लोग ये वाला ऑप्शन लेंगे। क्लियर हुआ, क्योंकि ऊपर भी आपका ऑप्शन नहीं है, ये वाला भी आपका ऑप्शन नहीं है दूसरे राज्यों का, और नीचे वाले ऑप्शन भी आपके नहीं है। आपका ऑप्शन कौन सा है, आपका ऑप्शन है ये स्नातक, ठीक है, ये वाला DED कोर्स वाला, ठीक है। क्लियर हुआ, अपना ये ऑप्शन सेलेक्ट करना, ठीक है। आगे कैसे भरेंगे बता देंगे अभी। अपनी यूनिवर्सिटी के नाम, कॉलेज, अगर आपने DED DLED किया है तो कौन से बोर्ड से किया है, DLED बोर्ड से होता है तो बोर्ड का नाम डाल देना, क्वालिफिकेशन स्टेटस डाल देना, पास या परसुइंग, पास हो तो डेट ऑफ कंप्लीशन डाल देना, मार्कशीट की प्रिंटेड डेट, मार्कशीट मिल गई हो तो, मार्कशीट नहीं मिली है तो फाइनल सेमेस्टर के रिजल्ट डिक्लेयर की डेट, और यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करके और सेव कर देना, और इसके बाद में आगे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। डॉक्यूमेंट में क्या अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अगर आपने पास कर लिया है तो मार्कशीट अपलोड कर देना, मार्कशीट नहीं मिली हो तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट बनवा कर अपलोड कर देना। अब अपेयरिंग वाले छात्र, अगर आप परसुइंग में है, अपेयरिंग में है तो परसुइंग वाला सिलेक्ट करना, ईयर स्टेटस में अपना फर्स्ट ईयर हो तो फर्स्ट ईयर सिलेक्ट करना, फिर डेट ऑफ कंप्लीशन डालना,
कब आप कंप्लीट करेंगे। अगर फर्स्ट ईयर है तो 2027 में कंप्लीट कर लेंगे 2 साल का डिप्लोमा अगले साल को। और मंथ और डे में क्या डालना है, तो लास्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो कब आएगा, लास्ट सेमेस्टर का के रिजल्ट की डिक्लेयर डेट आपको डालनी है, लास्ट सेमेस्टर या फिर लास्ट ईयर। ईयरली पैटर्न से पढ़ रहे हैं तो लास्ट ईयर का रिजल्ट किस डेट तक जारी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जून के लास्ट में एग्ज़ाम खत्म हो गए तो जुलाई अगस्त स्किप करें और सितंबर की कोई भी डेट डाल सकते हैं, 2 महीने के बाद की कोई भी डेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपका सेकंड ईयर हो तो अदर देन फर्स्ट ईयर लेना। इसके बाद में कब कंप्लीट कर लेंगे, इसी साल, इस साल के अंत तक रिजल्ट आ जाएगा 2026 लेना। मंथ और डे में क्या डालेंगे, लास्ट सेमेस्टर की रिजल्ट डिक्लेयर डेट। रिजल्ट कब तक आता है, तो एग्ज़ाम खत्म होने के 2 महीने के बाद में लगभग। तो एग्ज़ाम जब भी ख़त्म हो, मान लीजिए एग्ज़ाम जुलाई के लास्ट में ख़त्म हुए तो अगस्त और सितंबर, अक्टूबर की कोई भी डेट डाल सकते हैं। अक्टूबर की 10 अक्टूबर या 12 अक्टूबर, यानी कि 2 महीने के बाद की डेट डाल सकते हैं एग्ज़ाम खत्म होने के बाद की। अब बात करते हैं दूसरे पेपर 2 के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है। तो दूसरे राज्य के छात्र अगर पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अप्लाइड फॉर लेवल में जाइए, पेपर 2 सिलेक्ट करिए और सब्जेक्ट ग्रुप सिलेक्ट करिए। बीए के बाद अगर बीएड किया हो तो ये ऑप्शन, बीएससी के बाद में बीएड किया हो तो ये ऑप्शन, बीकॉम के बाद किया हो तो आर्ट वाला ऑप्शन, बीटेक में अगर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट थी तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं, वरना आप ये वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। ठीक, आगे अगर गवर्नमेंट टीचर के रूप में काम कर रहे हो तो यहाँ पर यस करें, वरना नो रहने दें। इसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए इजेंटल क्वालिफिकेशन में कौन सा ऑप्शन लेंगे दूसरे राज्य के छात्र। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन था उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए। आगे अगर आपको न्यूनतम 50% अंक प्राप्त हुए हैं स्नातक या परास्नातक में और एनसीटी से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से आपने बीएड किया है शिक्षा शास्त्र में, तो आपका ऑप्शन ये रहा। यानी ज़्यादातर स्टूडेंट्स का दूसरे राज्यों का ऑप्शन ये रहेगा, यानी आपने किसी भी एनसीटी संस्था से प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीएड किया है या एडमिशन ले लिया हो या अध्ययन कर रहे हो, तो आपका ऑप्शन ये रहा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ऑप्शन यही होगा, आप देख लेना। अगर ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स हैं तो, और 50% से ऊपर है तब भी यही ऑप्शन है। 50% तक है, न्यूनतम अगर 50% तक है तो आपको ये वाला ऑप्शन लेना है। अगर 45% आपको मार्क्स प्राप्त हुए हैं और आपने बीएड किया है एनसीटी से संबंधित किसी भी संस्था से, तो आपका ऑप्शन ये रहा। 50 से कम हो तो आप ये वाला ऑप्शन ले लेना। अगर ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स हैं तो आप ये वाला ऑप्शन लेंगे। ठीक है, 2 ऑप्शन हुए। अभी जो तीसरा ऑप्शन है, अगर आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन से किया है किसी दूसरे राज्य से, तो आपका ऑप्शन ये रहेगा। नॉर्मली बीएड किया है तो आप इन 2 ऑप्शन पर फोकस करना। मिनिमम 50% है तो ये वाला ऑप्शन लेना, मिनिमम 45% है तो ये वाला ऑप्शन लेना। किस में, ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में अगर मिनिमम 50% है और इसके बाद में आपने बीएड में एडमिशन ले लिया किसी दूसरे राज्य में, यूपी में नहीं किसी दूसरे राज्य से बीएड कर लिया, एडमिशन ले लिया, तो आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। और 50% न्यूनतम मार्क्स हैं तो आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। और नीचे देखें, अगर इंटर में आपके 50% मार्क्स थे और आपने बीए बीएड या बीएससी बीएड या बीएड में एडमिशन ले लिया हो, ठीक है, बीएससी बीएड में एडमिशन ले लिया हो, तो आपका ऑप्शन ये रहेगा, या पास कर लिया हो तो। ठीक है, 4 ईयर अगर इंटीग्रेटेड कोर्स आपने किया है तो, या फिर इसके अलावा 4 वर्षीय अगर आप लोग बीएलएड कर रहे हैं किसी दूसरे राज्य से और इंटर में मिनिमम 50% मार्क्स हैं, इससे ऊपर हैं, तो आपका ऑप्शन ये रहेगा। आपका 50% वाला ऑप्शन ये है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन मान लीजिए। ठीक है, ये वाला 50% वाला। इसके बाद नीचे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना, क्वालिफिकेशन स्टेटस में पास हो तो पास डाल देना, डेट ऑफ कंप्लीशन यानी आपको मार्कशीट मिल गई होगी तो मार्कशीट पर एक प्रिंटेड डेट होगी, वही डेट डाल देना। अगर मार्कशीट नहीं मिली हो तो फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर का रिजल्ट किस डेट में आया था वो डेट वेबसाइट वगैरह से पता करके यहाँ पर डाल देना। और फिर मार्क्स ऑफ 10 डालने हैं। अगर परसेंटेज में रिजल्ट आ रहा है तो दोनों साल के मार्क्स ऐड करके यहाँ पर डालने हैं और मार्क्स ऑफ 10 यहाँ पर डालने हैं। अगर आपका रिजल्ट सीजीपीए में आ रहा हो तो सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, परसेंटेज से मार्क्स निकालना। इसके लिए अलग से वीडियो बनी हुई, जाकर देख लेना। ठीक है, और इसके बाद अपनी सब्जेक्ट सेलेक्ट करके और सेव नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देना। ठीक है, आगे मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। अगर मार्कशीट नहीं है, अगर मार्कशीट नहीं मिली है बीएड या डीएलएड की, तो फिर आप प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट बनवाकर अपलोड कर सकते हैं। अगर मार्कशीट मिल गई तो मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, या फिर अपना ऑफर लेटर भी अपलोड किया जा सकता है। अब ऐसे छात्र जो अपीयरिंग में है
वो परस्यूइंग वाला ऑप्शन लेंगे। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन, कब तक आप पास कर लेंगे, पहले ईयर लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ईयर हो तो फर्स्ट ईयर वाला ऑप्शन लें। अब ईयर सेकेंड ईयर कब हो जाएगा, लगभग आपका 2027 में, अगले साल को सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेंगे। और मंथ और डे में क्या डालना है, फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब होंगे, एग्ज़ाम के बाद में रिजल्ट कब आएगा। मान लीजिए फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम अगले साल को जुलाई के लास्ट में ख़त्म हुए हैं आपके एग्ज़ाम, तो अगस्त रुके हैं और सितंबर रुके हैं, अक्टूबर की कोई भी डेट डाल सकते हैं, 10 अक्टूबर या 12 अक्टूबर या फिर 15 अक्टूबर, यानी 2 महीने के बाद की डेट आप लोग डाल देना। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड ईयर के लिए अदर देन फर्स्ट ईयर वाला ऑप्शन लेना, 2026 यहाँ पर लेना, क्योंकि इसी साल कंप्लीट कर लेंगे आप लोग। और फिर यहाँ पर मंथ और डे में फाइनल सेमेस्टर के रिजल्ट की डिक्लेयर डेट यहाँ पर डाल देनी है। ठीक, तो ये तो हुआ बीएड के स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करते हैं बोथ पेपर के लिए अप्लाई करने वाले छात्र। अपना बोथ 1 और 2 पेपर के लिए अप्लाई इस पर क्लिक करें। अब बीएड या फिर आपने ग्रेजुएशन कौन सी स्ट्रीम से किया, अगर बीएड नहीं किया है, डीएलएड के स्नातक के बाद में डीएलएड कर लिया है, तो आपने स्नातक कौन से स्ट्रीम से किया, अपने ऑप्शन लेंगे। आगे गवर्नमेंट टीचर हो तो यस, वरना नो रन दें। नीचे अब पहले भरेंगे 1 to 5 की क्वालिफिकेशन, ठीक है, इसके बाद में भरेंगे 6 to 8 पेपर की क्वालिफिकेशन। यानी 6 to 8 के लिए क्या, यानी कि आपने स्नातक के बाद में डीएलएड किया हो तो आपको ये वाला ऑप्शन, मतलब आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और पहले तो आप लोग 1 to 5 के लिए सिलेक्ट करिए अपना। 1 to 5 के लिए आपने बीटीसी या डीएलएड कौन से ऑप्शन से किया, ये तो रहा यूपी के लिए, ये ऑप्शन आपका हो सकता है, कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखें फिर से वही 1 to 5 अगर आपने डीएड वाले ऑप्शन से किया है तो ये वाला ऑप्शन लें, यानी स्नातक परीक्षा पास कर ली, इसके बाद में आपने डीएलएड कर लिया तो ये वाला ऑप्शन लें। किसी दूसरे राज्य से डीएलएड कर लिए तो ये वाला ऑप्शन लें। ठीक, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ऑप्शन हो सकता है ये वाला ऑप्शन लेंगे दूसरे राज्य के छात्र। और अगर आप लोगों ने इंटर के बाद में 4 वर्षीय डीएलएड कोर्स में एडमिशन ले लिया हो तो आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर कर लिया हो तो। ठीक, अब 6 to 8 के लिए भी सेम वही, यहाँ पर देखें आपका ऑप्शन कौन सा हो सकता है। अगर आपने मिनिमम 50% मार्क्स प्राप्त किए हैं ग्रेजुएशन में, ठीक है, ये सॉरी बीएड के लिए है। अगर आपने डीएलएड किया हो ग्रेजुएशन के बाद में, और अगर आप लोगों ने स्नातक के बाद में किसी दूसरे राज्य से डीएलएड किया है तो यहाँ पर फ़िलहाल में ऑप्शन नहीं आ रहा है डीएलएड का। 6 to 8 पेपर के लिए हर एक ऑप्शन में बीएड या बीएड मांगा गया है। केवल एक ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर डीएलएड वाला ऑप्शन है, वो भी ये है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ में स्नातक या पीजी किया हो, इसके बाद में एनसीटी से बीएड स्पेशल एजुकेशन, ये एजुकेशन वाला है सबसे ऊपर वाला, ये ऑप्शन ऐसा है। यहाँ पर लिखा है कि स्नातक उत्तीर्ण, इसके बाद में उत्तर प्रदेश शासन से संबंधित प्राप्त 2 वर्षीय डीएलएड या बीटीसी में एडमिशन ले लिया हो, फिर अध्ययन कर रहे हो या फिर उत्तीर्ण हो। तो डीएलएड यानी 6 to 8 पेपर के लिए डीएलएड का ऑप्शन केवल एक ही जगह पर है, वो भी उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए। तो या तो आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, अगर यूपी से नहीं किया तो शायद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, केवल आप 1 to 5 के लिए फॉर्म भर पाएंगे, आपके लिए वहाँ पर स्पेशली ऑप्शन है अलग से। और अगर आपने बीएड किया है और डीएलएड किया है तो फिर शायद ऐसी कंडीशन में आप दूसरा ऑप्शन लेके फॉर्म भर सकें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे छात्र जिन्होंने स्नातक के बाद में डीएलएड किया है उनके लिए अलग से ऑप्शन नहीं दिया है। और ऐसे छात्र जिन्होंने किसी दूसरे राज्य से डीएलएड किया हो या एडमिशन ले लिया हो, कर रहे हो, तो उनके लिए अलग से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है 6 to 8 पेपर के लिए। तो शायद आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, एक बार अपने कॉलेज में भी पता कर लेना। ठीक है, तो अपना ऑप्शन लेना, अगर यूपी के हो तो ये वाला ऑप्शन ले। बाकी अगर आपने बीएड किया है ग्रेजुएशन के बाद में तो बीएड के लिए ऑप्शन है, यहाँ पर देखें, अगर मिनिमम 50% मार्क्स हैं आपके ग्रेजुएशन में तो आप ये वाला ऑप्शन ले लें। ठीक है, अगर आपने स्नातक के बाद में बीएड किया हो किसी भी राज्य की यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तो और आप 6 to 8 पेपर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन है। यहाँ पर 50% मार्क्स हो ग्रेजुएशन में तो ये वाला ऑप्शन, और मिनिमम 45% मार्क्स हो ग्रेजुएशन में तो आपको ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो आप केवल शायद हमारे हिसाब से केवल आप 1 to 5 के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे अलग, या फिर 6 to 8 के लिए अप्लाई कर पाएंगे अलग, यानी बोथ पेपर के लिए आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नीचे आना, इसके बाद में अपना स्टेटस वगैरह सेलेक्ट करके मार्क्स फिल करके अपना फॉर्म फिल 7x पर क्लिक करके इसको सेव करना, फिर अपना पेमेंट वगैरह कर देना। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी अपने कॉलेज में पता कर लीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने का, कोई गलती हो गई है तो फॉर्म में करेक्शन भी होंगे, करेक्शन कैसे करना होगा इसकी भी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।